हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा नौवीं अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ घन दिए गए हैं, अर्थात कुछ व्यंजक दिए गए हैं और इनके घात में क्या है, 3 है, क्यूब है। अब इन घनों को हमें प्रसारित करना है, इनको हल करना है, इनका प्रसार करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, हम लिखेंगे हल। पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, 2x+1 का होल क्यूब। ठीक, तो इससे पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं, सर्वसमीका एक समझ लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं सर्वसमीका a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। ठीक, अब इस रूप का इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे। यहाँ पे देखिए, a के स्थान पे क्या है, 2x है, और b के स्थान पे क्या है, 1 है। इस प्रकार से a+b का होल क्यूब के स्थान पे क्या है, 2x+1 का होल क्यूब। अर्थात a का मान हमें 2x प्राप्त हो गया, b का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इस तरह से इस सर्वसमीका में, इस सूत्र में हम a और b के स्थान पे क्या लिखेंगे, a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे 1 लिखेंगे। चलिए इसकी मदद से हम इसका प्रसार करते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, a क्यों दिया गया है, अर्थात 2x का क्यों हो जाएगा, प्लस b क्यों, अर्थात 1 का क्यों, प्लस 3ab, a का मान 2x दिया है और b का मान 1 दिया गया है, इंटू a+b, a का मान 2x प्लस b का मान 1। अब चलिए इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो 2 का क्यों x का क्यों होगा, 2 का क्यों कितना हो जाएगा, 8 x क्यों। 2 का क्यों मतलब 2 का 2 में 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस 1 का क्यों क्या हो जाएगा, 1, प्लस यहाँ पर हल करेंगे, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6 और x है तो x क्या आ जाएगा, 6x। कोष्टक के अंदर क्या दिया है, 2x प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, 8x क्यों प्लस 1 प्लस, देखिए कोष्टक यहाँ पे खुलेगा तो 6x का गुणा एक बार 2x में होगा और 6x का गुणा एक बार प्लस 1 में होगा। तो 6x का गुणा 2x में होगा तो क्या होगा, 6 दूना 12, 12 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब अगेन 6x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में, तो 6x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, x है तो x। इस प्रकार से देखिए बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं, x के घात को अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में हम लिखेंगे। सबसे बड़ी घात लिखेंगे पहले, x की घात क्यों प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अचर पद क्या है, 1 है। तो यह हो गया हमारा अभिष्ट आंसर। अब चलिए बच्चों, अगला नंबर हम लोग हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। क्या दिया गया है दूसरा नंबर, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसका चलिए हम प्रसार करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बच्चों समझते हैं कि सर्वसमीका, चूँकि हम जानते हैं कि सर्वसमीका a माइनस बी, यह किस रूप में दिया है, a माइनस बी के रूप में दिया गया है। ठीक, यहाँ पे a b है तो हम यहाँ पे x y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख देंगे सर्वसमीका x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे।
तो चलिए हम लोग प्रसार करते हैं, क्या आएगा देखिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, x के स्थान पे क्या है 2a है और y के स्थान पे क्या है 3b है। चलिए अब इसकी मदद से हम x के जगह पर 2a लिखेंगे और y के जगह पर 3b लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया है x क्यों अर्थात 2a का क्यों हो जाएगा, 2a का क्यों माइनस y क्यों अर्थात 3b का क्यों माइनस 3xy, तो 3 x के जगह पर 2a y के स्थान पे 3b इंटू x माइनस वाई अर्थात 2a माइनस 3b। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे, कोष्टक खुलेगा तो 2 का क्यों a का क्यों होगा, 2 का क्यों कितना हो जाएगा 8 a क्यों माइनस 3 का क्यों कितना होगा 27 b का क्यों b क्यों माइनस, यहाँ से देखिए कोष्टक खुलेगा तो इनका गुणा होगा आपस में, संख्या का गुणा करेंगे हम 3 दूना 6 6 तिया 6 त्रिक 18 18 ए बी का गुणा होगा तो ए बी होगा। अब कोष्टक के अंदर क्या है 2a माइनस 3b, इसको हल नहीं कर सकते हम। अब चलिए जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या होता है 8a क्यों माइनस 27b क्यों माइनस, अब देखिए यहाँ पे जब कोष्टक खुलेगा तो 18ab का गुणा एक बार 2a में होगा और एक बार गुणा माइनस 3b में होगा, तो माइनस 18ab का गुणा 2a में करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 18 दूना 36 36 ए का गुणा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी। ठीक, अब देखिए अगेन माइनस 18ab का गुणा माइनस 3b में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 18 तिया 54 ए बी का गुणा क्या होगा बी स्क्वायर होगा। ठीक, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया इतना। अब इसको चलिए घात को अगर घटते क्रम में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लिख लेते हैं 8a क्यों, अब देखिए ए स्क्वायर वाला पद कहाँ पे यहाँ पे है तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस, अब देखिए ए वाला पद यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे 54ab स्क्वायर, अब क्या बचा मेरा माइनस 27b क्यों बचा, माइनस 27b क्यों, ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। अब देखिए बच्चों तीसरा और चौथा हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्या दिया गया है तीसरा नंबर, हम लिखेंगे हल तीसरा नंबर। हम थोड़ा अब स्पीड से हल करेंगे। क्या दिया गया हमें 3/2x प्लस 1 का होल क्यों, तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि चूंकि हमें क्या दिया है सर्व समीका, चूंकि यह किस रूप में दिया है a प्लस बी का होल क्यों के रूप में दिया गया है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यों बराबर हम जानते हैं क्या होता है a क्यों प्लस बी क्यों प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब इस सर्व समीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर, देखिए a के जगह पर क्या है 3/2x है और b के जगह पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे a और b का हम मान रखेंगे। a क्यों है अर्थात 3/2x का होल क्यों हो जाएगा प्लस b क्यों अर्थात 1 का क्यों हो जाएगा प्लस 3ab, तो हम लिखेंगे 3a का मान रखेंगे 3/2x और b का मान 1 इंटू ए प्लस बी अर्थात 3/2x प्लस 1। अब इसको चलिए हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो 3 का क्यों होगा, 3 का क्यों कितना होता है 27/2 का क्यों होगा 8, अब x का क्यों होगा तो x क्यों प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपस में गुणा होगा 3 का गुणा 3 में 3 त्रिकाई 9 9 1 कम 9 और बटे में क्या है 2, x बचा मेरा तो x लिख देंगे, कोष्टक में क्या है 3/2x प्लस 1। अब यहाँ पे हल करेंगे क्या आएगा 27/8 x क्यों प्लस 1 प्लस, अब देखिए जब कोष्टक यहाँ पे ओपन होगा तो 9/2x का गुणा एक बार 3/2x में होगा और एक बार गुणा 1 में होगा, तो देखिए 9/2x का गुणा 3/2x में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 कितना आ जाएगा 27 बटा नीचे नीचे क्या है 2 2 है तो 2 दूना 4
एक्स एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9/2 एक्स का गुणा अब एक में करेंगे तो इतना एक कम इतना ही आ जाएगा, 9/2 एक्स आ जाएगा। अब देखिए क्या लिख देंगे हम, 27/8 एक्स क्यों, एक्स की घात सबसे बड़ी यहाँ पे है तो एक्स क्यों लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे हम पहले, 27/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9/2 एक्स हो जाएगा, प्लस क्या बचा मेरा, एक बचा। यह हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों चौथा नंबर देखते हैं, हम लोग हल करेंगे। देखिए चौथा नंबर हमें क्या दिया गया है, x-2/3 y का होल क्यों। तो इसका हम प्रसार कैसे करेंगे बच्चों, हम जानते हैं सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यों बराबर क्या होता है, a क्यों माइनस बी क्यों माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे, जहाँ a के जगह पर क्या है x है देखिए, और b के जगह पर क्या है 2/3 y दिया गया है हमें। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ये यहाँ पे ए क्यों है, अर्थात ए के जगह पर एक्स है तो लिखेंगे एक्स का क्यों, माइनस बी क्यों, बी के जगह पर क्या है 2/3 वाई, 2/3 वाई हो गया, का होल क्यों लिखेंगे, माइनस 3ab, तो 3 ए का मान रख दिया हमने, बी का मान रख दिया, अब कोष्टक में a माइनस बी अर्थात क्या हो जाएगा x माइनस 2/3 वाई। अब इसको चलिए हल करेंगे, कोष्टक खुलेगा तो x का क्यों हो जाएगा, माइनस 2 का क्यों कितना होगा 8/3 का क्यों 27 और y क्यों आ गया, माइनस यहाँ से देखिए 3 ऊपर है और 3 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा 2 और बटे में क्या बचा 1, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 1 का मतलब कुछ नहीं है, एक्स वाई का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। कोष्टक में क्या है x माइनस 2/3 वाई। अब क्या हो जाएगा मेरा x क्यों माइनस 8/27 वाई क्यों। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो माइनस 2xy का गुणा एक बार x में होगा और एक बार माइनस 2/3 वाई में होगा, तो माइनस 2xy का गुणा x में हम करेंगे तो क्या है आएगा माइनस 2x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y बचा। अब इसी तरह से माइनस 2xy का गुणा प्लस 2/3 वाई में हम करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बटा 3। अब x y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे हम लिखेंगे x की घात सबसे बड़ी, x की घात को घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी घात देखिए हमने x क्यों लिखा, इसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ है तो इसको लिखेंगे 2x² वाई, फिर x वाला पद कहाँ है यहाँ पे तो लिखेंगे 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, हमारा क्या बच गया 8/27 वाई क्यों बच गया। तो इस तरह से हमारा यह हो जाएगा आंसर। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और देखिए इनके घात में क्या है 3 है, इनका हमें मान ज्ञात करना है, किसकी मदद से, सर्वसमीकाओं की मदद से। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हल, हम लिखेंगे हल। पहला नंबर क्या दिया गया है, 99 का होल क्यों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों 99 का होल क्यों, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 में 1 घटाएंगे 99 आएगा, तो 100 माइनस 1 का होल क्यों हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 100 माइनस 1 का होल क्यों यह किस रूप में दिया गया है, a माइनस बी का होल क्यों के रूप में दिया गया है। तो हम जानते हैं सर्वसमीका, चूँकि सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यों बराबर क्या होता है, बराबर होता है a क्यों माइनस बी क्यों माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इतना होता है। अब इस सर्वसमीका की मदद से इसका हम प्रसार करेंगे, जहाँ a के जगह पर क्या है देखिए 100 है और b के जगह पर क्या है 1 है, ठीक। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। इस प्रकार से क्या आ जाएगा मेरा बराबर, क्या दिया है a क्यों अर्थात 100 का क्यों हो जाएगा,
माइनस बी क्यों, बी के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का क्यों लिखेंगे हम, माइनस 3a, a का मान 100 है, b का मान 1 है, इंटू कोष्टक में a माइनस बी, तो a का मान 100 है माइनस b का मान 1 है। इतना आ गया मेरा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो बराबर क्या होगा, देखिए 100 का क्यों कितना हो जाएगा 1, और 2 जीरो है तो 2 जीरो का क्यों करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार आ जाएगा, 2 4 6, इस प्रकार से 2 4 6 7, 7 अंक हो गया, मतलब ये कितना है 10 लाख है। माइनस 1 का क्यों कितना हो जाएगा 1, माइनस इनका देखिए आपस में गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 में 100 का गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। कोष्टक के अंदर क्या है 100 माइनस 1, अब कितना आ जाएगा 1, इतना लिख दिया हमने माइनस 1। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो 300 का गुणा एक बार 100 में होगा, और 300 का माइनस 300 का गुणा एक बार माइनस 1 में होगा। माइनस 300 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 एकम 3, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा। अब माइनस 300 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 300 एकम 300 आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाली संख्याओं को आप जोड़िए, यहाँ पे इतना में हम क्या करेंगे 300 जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें 300 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और ये आ गया 1, ठीक। अब माइनस वाली माइनस 1, माइनस कितना लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000, माइनस 1 माइनस 30,000 को हम जोड़ेंगे, दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो हम जोड़ते हैं लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 30,000 1 आ जाएगा। अब देखिए इनको हम आपस में घटाएंगे, तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए इकाई इकाई वाला अंक घटाएंगे, 0 0 में एक नहीं घटेगा तो एक उधार लेगा, हो जाएगा 10, 10 में एक घटाएंगे क्या आएगा 9। अब ये क्या हो गया 9 हो गया, 9 में 0 घटाएंगे 9, ये कितना बचा, एक उधार दे चुका है इसलिए 2 बच गया, 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 हो गया। अब देखिए कितना अंक हो गया मेरा 1 2 3 4, 4 अंकों तक हो गया। अब इसका क्या है पचवां अंक 3 है, इसका पचवां अंक क्या है 0 है, 0 में 3 नहीं घटेगा तो एक उधार लेगा, हो गया 10, 10 में 3 घटेगा क्या होगा 7। अभी कितना बचा, एक उधार दे चुका है इसलिए कितना बचा 9 बचा, तो कितना आ गया फाइनली हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,70,299, यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों 99 का जब हम क्यों ज्ञात करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 9,70,299 प्राप्त होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर दिया है 102 का होल क्यों, ठीक। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यों लिख सकते हैं हम। अब चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं सर्वसमीका, हम जानते हैं चूंकि ए किस रूप में दिया गया है, ए प्लस बी का होल क्यों के रूप में दिया गया है, और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यों बराबर होता है ए क्यों प्लस बी क्यों प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब इस सर्वसमीका की प्रयोग से मदद से हम इसका प्रसार करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए ए बराबर क्या है 100 और बी के जगह पर क्या है 2 है। अब यहाँ पे ए और बी का हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर ए क्यों अर्थात 100 का क्यों प्लस बी क्यों अर्थात 2 का क्यों प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी 100 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 100 का क्यों कितना हो जाएगा 2 4 6 जीरो प्लस 2 का क्यों कितना हो जाएगा 8 प्लस इनका गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 और डबल जीरो इंटू क्या दिया है कोष्टक में 100 प्लस 2 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे 1 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो 6 जीरो प्लस 8 प्लस यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा तो 600 का गुणा एक बार 100 में होगा और 600 का गुणा एक बार 2 में होगा। 600 का गुणा हम 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो तो कितना हो जाएगा 4 जीरो प्लस
600 का दो गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया और 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब इनको आपस में हम सबको जोड़ेंगे। देखिए पहला अंक जोड़ेंगे, ये 0 है 8 है और इसका पहला अंक 0 है तो क्या आ जाएगा 8। दूसरा अंक 0 है, दूसरा अंक 0 है, इसका दूसरा अंक नहीं है, इसका 0 है तो क्या आ जाएगा 0। तीसरा अंक 2 है, तीसरा अंक 0 है, तीसरा अंक 0 है तो 2 आ गया। चौथा अंक देखिए 1 है, चौथा अंक 0 है, चौथा अंक 0 है तो 1 आ जाएगा। पाँचवा अंक देखिए इसका 6 है, पाँचवा अंक 0 है तो क्या आ जाएगा 6। अब क्या बचा, छठवां अंक इसका 0 है तो 0 आ गया, सातवां अंक 1 है तो 1 आ गया। इस प्रकार से कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना आ गया 10,61,208। यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। जब हम 102 का होल क्यों ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,61,208। यही हमारा अभिष्ट हल है। अब चलिए बच्चों हम तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे। तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, 998 का होल क्यों। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यों लिख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों हम जानते हैं सर्वसमीका, चूंकि a माइनस बी का होल क्यों बराबर होता है a क्यों माइनस बी क्यों माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे अर्थात इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारा बराबर, देखिए a की जगह पर क्या है 1000 है और b की जगह पर क्या है 2 है। a और b का यहाँ मान रखेंगे तो a क्यों है अर्थात 1000 का क्यों हो जाएगा, माइनस b क्यों अर्थात 2 का क्यों, प्लस माइनस 3ab 1000 इंटू बी के स्थान पे 2 इंटू 1000 माइनस बी है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको चलिए हल करेंगे। 1000 का क्यों कितना हो जाएगा 3 जीरो है तो क्यों ज्ञात करेंगे तो 9 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो 6 जीरो 9 जीरो। माइनस 2 का क्यों कितना हो जाएगा 8, माइनस इनका आपस में गुणा करेंगे 3 दूना 6 एकम 6 और 3 जीरो 6 और 3 जीरो। कोष्टक के अंदर क्या है 1000 माइनस 2। अब इसको देखिए हल करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 9 जीरो है माइनस क्या है 8 माइनस, अब देखिए कोष्टक खुलेगा तो 6000 का गुणा एक बार 1000 में होगा और 6000 का गुणा एक बार माइनस 2 में होगा। तो माइनस 6000 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6 एकम 6 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा। माइनस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 दूना 12 और 3 जीरो। अब देखिए इनको हल करेंगे हम, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़िए। यहाँ पे क्या है 12000 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12000। देखिए इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 0 0 0 और ये आ गया 2 1 1 जीरो 3 जीरो फिर से बचा और क्या आ गया 1, इतना आ गया हमारा। अब देखिए माइनस माइनस वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 6 ट्रिपल जीरो डबल जीरो और एक की जीरो की जगह पर इकाई 8 और जीरो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए इतना में हमें इतना माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे, आप इस तरह से माइनस कर सकते हैं बेटर है, अगर नहीं तो आप इस तरह से वर्टिकल भी लिख के हल कर सकते हैं जैसे करते हैं। क्या है 4 जीरो 1 4 जीरो 1 2 3 जीरो, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है 6, कितना अंक है 2 4 6 7 अंक है, 2 4 6 7। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6 0 0 0 0 0 8। अब माइनस कीजिए क्या आएगा, यहाँ देखिए एक उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2। अब ये बचा 9, ये बचा 9, ये बचा 1, 1 में 0 घटाएंगे 1 आएगा। अब यह क्या है 1 है, 1 में 0 घटाएंगे 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये हो जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा 4, ये बचा 9 और ये बचा 9। इस प्रकार से कितना आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 99 करोड़ 40 लाख 11,992। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 99 करोड़
40,11,992। यह हो जाएगा अभिष्ट हल। तो इस प्रकार से बच्चों 998 का जब हम क्यों ज्ञात करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 99,40,11,992 आएगा। यह हो गया आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। हमें नीचे कुछ व्यंजक, 2 व्यंजक दिए गए हैं बीजीय व्यंजक, इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। पहला नंबर क्या दिया गया है, 8a का क्यों प्लस b क्यों प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 8a क्यों है, 8 क्या है 2 का क्यों है, 8 क्या है 2 का क्यूब है और a का क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। ठीक, जब इसको हम लोग हल करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, a का क्यूब a क्यूब, अर्थात 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस क्या है b क्यूब है, ये b क्यूब हो गया प्लस। अब देखिए बच्चों 12a स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चूँकि हम एक सर्वसमीका हमें पता है क्या है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक, तो यह सर्वसमीका जो है देखिए यहाँ पे फिट हो रहा है, a क्यूब अर्थात 2a का क्यूब हो गया, b क्यूब b की जगह पर b है तो b क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b अर्थात 12a स्क्वायर b को हमें क्या बनाना है, 3a स्क्वायर b के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर, a का मान क्या है 2a का स्क्वायर और b का मान क्या है b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मान क्या है 2a और b का मान क्या है b ही है तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ से देखिए कोष्टक खुलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, देखिए 12 आया, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b, a स्क्वायर और b। यहाँ पे देखिए 6a स्क्वायर को हमने इस रूप में लिखा है, इनको हल करके देखते हैं इतना आता है या नहीं। 3 दूना 6 होगा, a तो a आ गया, b स्क्वायर तो b स्क्वायर आ गया, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इतना इसको हमने किस रूप में लिखा है, इस रूप की तरह इस रूप में लिखा है। ठीक, तो इतना बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a का मान क्या है 2a तो हो जाएगा 2a प्लस b का मान क्या है b तो हो जाएगा b, इसका क्यूब हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको यहाँ पे 3 बार है तो आप लिखना चाहते हैं तो आप 3 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से देखिए बच्चों हम दूसरा नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सर्वसमीका का हम सर्वसमीका क्या मदद लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि सर्वसमीका देखिए ए बी के रूप में है तो हम एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस है, माइनस लेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a3 क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है। तो इस सर्वसमीका की मदद से हम इसको हल करेंगे। इस प्रकार से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x क्यूब, x की जगह पर क्या है 2a तो 2a का क्यूब हो गया
माइनस वाई क्यों, वाई के जगह पर बी है तो बी का क्यों हो गया, माइनस 3x² तो 3x के जगह पर क्या है 2a है तो लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, और y के जगह पर क्या है b तो लिखेंगे b। इसी प्रकार से प्लस 3xy² लिखेंगे, 3x के जगह पर 2a और y के जगह पर b लिखेंगे। तो देखिए इनको हमने इस रूप में लिख दिया, इनको जब हम हल करेंगे तो यही आएगा। देखिए -3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 12, -12 देखिए आया a² b। इसी तरह से यहाँ से 3 दूना 6 a, यहाँ पे b² होगा, y² है तो b²। अब देखिए बच्चों इतना को हमने क्या लिखा है, इस रूप में लिखा है, इस रूप में हमने इसको लिखा है। तो इतना बराबर क्या होगा, देखिए इतना बराबर क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यों, अर्थात x के जगह पर क्या है 2a तो लिखेंगे 2a माइनस वाई के जगह पर क्या है b तो लिखेंगे b, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 8 का तीसरा नंबर क्या दिया गया है, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a²। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया हल के रूप में, ठीक। अब 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125 क्या है 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब a का क्यूब, तो 5a का होल क्यूब हम इसे लिख सकते हैं, माइनस देखिए यहाँ पे सूत्र बनाएंगे 3ab, 3a² b। हम जानते हैं सर्वसमीका क्या होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² बराबर क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो हमें इस रूप में इसको बनाना है। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे -3x² y, तो x की जगह पर क्या है 3 है और y के स्थान पे क्या है 5 है, जो कि हमने यहाँ पे मान रख लिया। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर देखिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x के जगह पर क्या है 3 तो हम लिखेंगे 3 माइनस वाई के स्थान पे क्या है 5 है तो हम लिखेंगे 5 है, इसका हो जाएगा होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब होता है 3 बार, तो देखिए हमने इसको अलग अलग 3 बार यहाँ पे लिख दिया, यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है, 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a² b प्लस 108 a b²। ठीक, अब यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है और क्यूब दिखाई दे रहा है, अर्थात हम किस सर्वसमीका की मदद लेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब का। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। इसकी मदद से हम इसको हल करेंगे। तो क्या है हमारा x क्यूब, तो हम 64 a क्यूब को क्या बनाएंगे x क्यूब के रूप में बनाएंगे। तो 64 क्या है 4 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। देखिए जब कोष्टक खोलेंगे 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से -27 b क्यूब को हमने क्या लिख दिया 3b का होल क्यूब, माइनस 144 a² b को हमने अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे -3x² y के फॉर्म में। तो लिख देंगे -3x², x की जगह पर क्या है 4a तो लिखेंगे 4a का स्क्वायर इंटू y है, तो y की जगह पर 3b है तो हमने 3b रख दिया। इसी तरह से हम 108 a b² को लिखेंगे 3xy² के रूप में। तो देखिए 3x का मान हमने रख दिया, y का मान रख दिया। अब इतना बराबर क्या होगा, देखिए इतना बराबर क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, अर्थात इतना बराबर क्या हो जाएगा x के जगह पर 4a है तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। इतना बराबर देखिए क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे 3 बार है तो हम इसको अलग अलग 3 बार लिख सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। इसी तरह से देखिए 5वां नंबर हल करेंगे। क्या दिया गया है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। अब x क्यूब, तो हम 27 p क्यूब को हम x क्यूब के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा 27 क्या होता है 3 का क्यूब और p क्यूब दिया है, अर्थात 3p का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1/216, तो एक क्या है एक का क्यूब क्या है एक को लिख सकते हैं a का क्यूब और 216 क्या है 6 का क्यूब। तो इस तरह से लिख देंगे 1/6 का होल क्यूब, 1/6 का होल क्यूब माइनस 3x² y,
तो 3 x के जगह पर क्या है 3p, तो लिखेंगे 3p का स्क्वायर, इंटू y के जगह पर क्या है 1/6, तो लिखेंगे 1/6 माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा 3 प्लस 3xy स्क्वायर, तो प्लस 3y, x का मान क्या है 3p, तो हमने 3p रख दिया, इंटू वाई स्क्वायर, वाई के जगह पर क्या है 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर। अब इतना बराबर देखिए क्या होगा, इस सर्वसमीकरण की मदद से x माइनस वाई का होल क्यों, x का मान हम रख देंगे 3p माइनस 1/6 वाई के स्थान पे, तो इसका हो जाएगा होल क्यूब। अब इसको हम अलग अलग 3 बार लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ जाएगा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए। यहाँ पे हमें 2 सर्व समीकरण दिए गए हैं और इनको सत्यापित करना है, कितना बराबर इतना होता है और दूसरा नंबर इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए बच्चों, बराबर के पहले वाले पद को हम लोग बोलते हैं LHS और बराबर वाले बाद के पद को बोलते हैं RHS, ठीक। अब देखिए बच्चों, हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक। पहला नंबर हमें क्या सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, अर्थात प्रूफ दैट। हमें क्या सिद्ध करना है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग RHS लेके हल करते हैं, LHS के यदि बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग ले लेंगे RHS में क्या दिया गया है, ये वाला पद x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जब कोष्टक खोलेगा तो x का गुणा पहले इस सब में होगा, फिर y का गुणा इसमें होगा। तो x का हम कोष्टक खोलेंगे तो x का गुणा इस सब में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाई है, y का गुणा इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए हम लोग कोष्टक खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 1 है तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, अर्थात x क्यूब हो जाएगा माइनस हमें क्या दिया है एक्स वाई, तो x का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y है तो y हो जाएगा प्लस x का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए प्लस y का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर वाई हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस वाई माइनस एक्स वाई का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर आ गया, प्लस वाई का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो गया। और अब क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि किसके बराबर है, देखिए किसके बराबर है, LHS के बराबर है। देखिए LHS के बराबर है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम इसके बराबर लिख देंगे LHS। तो इस तरह से बच्चों जब देखिए हमने RHS लेके हल किया तो LHS हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लिख देंगे प्रूव्ड, अर्थात हमें सिद्ध हो गया। लिख देंगे अतः RHS बराबर LHS। देखिए ये दोनों बराबर हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया, हमें प्रूफ करना है, अर्थात हमें सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, RHS ले लेंगे, ये LHS है, RHS लेके हम लोग हल करेंगे। यदि LHS के बराबर आ गया तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम ले लेंगे, हल करेंगे, यहाँ ले लेंगे RHS।
RHS हमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जब कोष्टक खुलेगा तो x का गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार माइनस वाई का गुणा इसमें होगा, तो x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बार माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कोष्टक खोलिए, x का यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो x का गुणा बारी बारी से सभी सब में होगा, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या होगा एक्स क्यों प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई 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 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस देखिए माइनस हो जाएगा वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है वाई है तो वाई की घात 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई है प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे देखिए माइनस में है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा मेरा एक्स क्यों प्लस यहाँ से देखिए क्या बचा माइनस माइनस वाई क्यूब बचा, जो कि यह किसके बराबर है LHS के बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS। अतः देखिए जब हमने RHS लेके हल किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया LHS प्राप्त हो गया। हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे हमें इनका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। ठीक, पहला नंबर क्या दिया गया है 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको 27 वाई क्यूब, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब वाई का क्यूब अर्थात 3 वाई का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब प्लस 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है और जेड का क्यूब अर्थात 5 जेड का होल क्यूब। ठीक, जब यहाँ कोष्टक खोलेंगे देखिए इतना आएगा 5 का क्यूब 125 होगा, जेड क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों चूंकि अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि हम सर्वसमीका जानते हैं हम लिखेंगे चूंकि ए प्लस ये देखिए ए क्यूब है और बी क्यूब के रूप में है, तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे, इसको हल करेंगे। जहाँ ए क्यूब के जगह क्या है ए के जगह पर क्या है 3 वाई और बी के जगह पर क्या है 5 जेड। अब यहाँ पे ए और बी का हम मान रखेंगे। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी अर्थात 3 वाई प्लस 5 जेड इंटू ए स्क्वायर 3 वाई का स्क्वायर हम करेंगे 3 त्रिकाई 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी का दोनों का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 वाई जेड प्लस बी स्क्वायर 5 जेड का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से यह हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 8 का क्यूब होता है तो 8 एम का 64 देखिए 4 का क्यूब होता है तो 4 एम का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं माइनस 343 7 का क्यूब होता है तो हम लिख सकते हैं 7 एन का
यहाँ पे क्यूब है, 7 अंक का होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं। कोष्टक खोलेंगे तो 7 का क्यूब 343 होगा और अंक का क्यूब अंक क्यूब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सर्व समीकरण क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, इस सर्व समीकरण की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के जगह पर देखिए 4 m है और बी के जगह पर 7 m है। यहाँ पे हम मान रखेंगे ए माइनस बी अर्थात 4 m माइनस 7 n इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पर 4 m है तो 4 m का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी 4 m और बी के स्थान पर 4 n 7 n, हम लिखेंगे 7 n प्लस बी स्क्वायर अर्थात 7 n का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 m माइनस 7 n, 4 m का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक का मतलब होता है गुणा, गुणा करेंगे 4 सत्ते 28 m n हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 n का स्क्वायर n स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमने देख लिया है, हमने पढ़ लिया है। अब बच्चों प्रश्नावली 2.3 का यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए प्रश्नावली 2.5 के आगे के प्रश्नों का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।